इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं, अगर आप इक्विटी शेयर या फिर इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स जिसके ऊपर एसटीटी आप पे करते हैं, उनको सेल करने पर जो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है, तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आपके हाथ में कब टैक्स फ्री रहेगा, या आप बोल सकते हैं कब आपको उसके ऊपर टैक्स पे नहीं करना है। तो जो बहुत सारे एसएससीज हैं, उनको ये हमेशा डाउट बना रहता है कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के ऊपर हमको कितना टैक्स पे करना होगा या कब नहीं पे करना होगा, क्या हमें 87A का बेनिफिट मिलेगा नहीं मिलेगा। तो आपके ये सारे ही डाउट्स जो है इस वीडियो के अंदर मैं कवर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो होता है वो होता है अगर आप फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज से विद इन 1 ईयर, या आप बोल सकते हैं विद इन 12 मंथ शेयर को या म्यूचुअल फंड को सेल कर देते हैं, तो उस केस में फिर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो जाता है। वहीं 1 साल के बाद सेल करेंगे तो फिर वो लॉन्ग टर्म की कैटेगरी में आ जाएगा। तो चलिए इस वीडियो की तरफ हम बढ़ते हैं, डिटेल में अपने सारे ही चीज़ों को एक बार जो है चेक करते हैं। तो सबसे पहले तो जैसे कि मैंने आपको बोला था, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स फ्री कब होगा। तो आप जानते हैं कि आपको दो ऑप्शन मिलते हैं इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करने के, ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम। तो दोनों ही रिजीम में मैं आपको बताने वाला हूँ क्या इम्पैक्ट रहेगा, कब टैक्स फ्री रहेगा, कब रिबेट मिलेगी। और साथ ही साथ मैं दोनों ही फाइनेंशियल ईयर कवर करूंगा। जो मेरा अभी करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 24-25, जो कि 31 मार्च 2025 को ख़त्म हो जाएगा। अभी इसकी आईटीआर ही आप फाइल करेंगे 31 जुलाई 2025 से पहले पहले। तो इस फाइनेंशियल ईयर में क्या इम्पैक्ट रहने वाला है, और साथ ही साथ में जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर है 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक चलेगा, मीन्स फाइनेंशियल ईयर 25-26, उसके अंदर भी क्या टैक्स ट्रीटमेंट रहने वाला है, दोनों ही कवर करके चलूँगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ओल्ड टैक्स रिजीम की। तो देखिए साथियों, ओल्ड टैक्स रिजीम जो है, इसके अंदर जो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है वो 2.50 लाख की बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है। तो अगर आपकी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के अलावा किसी और तरीके की इनकम नहीं है, केवल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की ही इनकम है, तो फाइनेंशियल ईयर 24-25 मीन्स ये फाइनेंशियल ईयर या फिर नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर 25-26, दोनों ही फाइनेंशियल ईयर के अंदर 2.50 लाख तक का अगर आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, तो आपको किसी भी तरीके का टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आपको बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का बेनिफिट जो है वो मिल जाएगा। वहीं अगर मैं न्यू टैक्स रिजीम की बात करूं, और न्यू टैक्स रिजीम में मैं करंट फाइनेंशियल ईयर की बात करूं, फाइनेंशियल ईयर 24-25, तो यहाँ पर जो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है वो 3 लाख रुपीज़ है। तो अगर मैं बोलूँ कि आपकी कोई और इनकम नहीं है, केवल और केवल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ही है, और वो 3 लाख रुपए तक भी है, तब भी आपको कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आपको बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का बेनिफिट मिल जाएगा। वहीं अगर मैं न्यू टैक्स रिजीम की बात करूं और मैं नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर की बात करूं, मीन्स फाइनेंशियल ईयर 25-26 की, तो यहाँ पर बेसिक एग्जम्पशन लिमिट को बढ़ाकर 4 लाख कर दिया गया था, क्योंकि आपने देखा होगा जो बजट आया था उसके अंदर जो है आपका इनकम टैक्स का स्लैब चेंज हो गया है। तो पहले 0 से 3 लाख आपका नील टैक्स होता था, अब 0 to 4 लाख नील टैक्स कर दिया गया है। तो ये जो 3 लाख और 4 लाख है, ये बेसिक एग्जम्पशन लिमिट कहलाती है। तो इसलिए यहाँ पर भी अगर आप 25-26 के जाएंगे, मीन्स नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में जाएंगे, तो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में अगर आपकी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 4 लाख रुपए तक है, और केवल आपकी यही इनकम है, इसके अलावा कोई और इनकम नहीं है, सैलरी वगैरह, रेंटल इनकम, अदर सोर्सेज, मीन्स कोई और इनकम नहीं है, तो आप बोल सकते हैं 4 लाख रुपए तक का कैपिटल गेन आपका जो टैक्स लगना है वो सारा ज़ीरो हो जाएगा, किसी भी तरीके का टैक्स आपको पे नहीं करना पड़ेगा। तो ये तो बात हुई कि आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के ऊपर फाइनेंशियल ईयर 24-25 और फाइनेंशियल ईयर 25-26 में बोथ ही रिजीम्स के अंदर ओल्ड और न्यू कब टैक्स नहीं लगेगा, कितनी इनकम तक टैक्स नहीं लगेगा। तो 2.5 लाख रुपए की इनकम हो गई ओल्ड टैक्स रिजीम में दोनों ही फाइनेंशियल ईयर के लिए, न्यू टैक्स रिजीम में 3 लाख रुपए हो गई फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए, और न्यू टैक्स रिजीम में ही 4 लाख रुपए हो गई फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए, जब आपको कोई टैक्स पे नहीं करना है। अब हम इसके अलावा देखिए बात कर लेते हैं ओल्ड टैक्स रिजीम 24-25 एंड 25-26 की। अब वो पहले तो हमने बात की कि कब टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा, अब हम बात करेंगे कि टैक्स तो पे करना पड़ेगा, बट कितनी आपको टैक्स की छूट मिल सकती है, मीन्स रिबेट का बेनिफिट मिल सकता है। तो अगर मैं ओल्ड टैक्स रिजीम में जाऊँ, तो फाइनेंशियल ईयर 24-25 की बात करूँ या 25-26 की बात करूँ, दोनों ही केसेस में सेम कंडीशन एप्लीकेबल होगी। मीन्स अगर आपकी ओवरऑल इनकम, आपकी सैलरी की इनकम भी है, कोई रेंटल इनकम भी है, अदर सोर्सेज इनकम भी है, बिजनेस इनकम भी है, साथ ही साथ आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी है, तो सारी ही इनकम मिला के उसमें से सारे डिडक्शन का बेनिफिट ले लेंगे, एग्जम्पशन का बेनिफिट ले लेंगे। मीन्स आपकी जो टैक्सेबल इनकम है, अगर वो 5 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं है ओल्ड टैक्स रिजीम में, तो फिर आपको सेक्शन 87A की रिबेट मिल जाती है, जो कि 12,500 रुपये तक की होती है। और ओल्ड टैक्स रिजीम में इस रिबेट का बेनिफिट भी आपको मिल जाता है। तो इसलिए आप ये बोल सकते हैं, अगर आपको केवल और केवल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है 5 लाख रुपए तक, तो उस केस में आपको 12,500 की रिबेट मिल जाएगी। तो देखिए यहाँ पर जो आपके ऊपर रेट एप्लीकेबल होंगे वो दो रेट एप्लीकेबल होते हैं। अगर आपने
अपने शेयर या म्यूचुअल फंड को 22 जुलाई 2024 तक सेल कर दिया है, तो वहाँ पर जो भी गेन होगा उसके ऊपर 15% लगेगा। वहीं अगर आपने 23 जुलाई या 23 जुलाई के बाद अपने म्यूचुअल फंड या शेयर को सेल किया है, तो उस केस में उस गेन के ऊपर आपको 20% टैक्स पे करना पड़ेगा। तो एक एग्जांपल से समझते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है, सपोज़ आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो जाता है 5 लाख रुपए का, तो इसका मतलब आपकी जो टोटल इनकम है सभी हेड से मिला के वो 5 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं है, केवल आपकी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की इनकम थी। और आपने ये जो शेयर सेल की ये 23 जुलाई या 23 जुलाई के बाद ही सेल किए, तो इसलिए यहाँ पे आपको 20% टैक्स लग जाएगा। तो 5 लाख के ऊपर 20% टैक्स जो हो जाता है वो हो जाता है 1 लाख रुपए। अब क्योंकि आप ओल्ड टैक्स रिजीम में अपनी आईटीआर फाइल करेंगे, तो ओल्ड टैक्स रिजीम में आपको जो सेक्शन 87A की रिबीट है वो आपको उसका बेनिफिट मिल जाता है। और 5 लाख रुपए से ज़्यादा की इनकम नहीं है तो मैक्सिमम 12,500 की रिबेट आपको मिल जाती है। तो अभी इस 1 लाख रुपए का जो टैक्स आपके ऊपर लगा है, इसमें से 12,500 की आपको रिबेट मिल जाएगी। और जो बैलेंस टैक्स होगा 87,500 प्लस इसमें 4% एजुकेशन सेस भी ऐड कर लें, तो ये टैक्स आपको पे करना पड़ेगा अगर आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 5 लाख रुपए तक है और इसके अलावा कोई और इनकम नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं न्यू टैक्स रिजीम के बारे में कि अगर न्यू टैक्स रिजीम में आप जाते हैं तो क्या होगा। तो सबसे पहले हम न्यू टैक्स रिजीम में फाइनेंशियल ईयर 24-25 की बात कर लेते हैं, जो कि मेरा भी करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है। तो देखिए, न्यू टैक्स रिजीम में फाइनेंशियल ईयर 24-25 की बात करूँ, तो अगर आपकी ओवरऑल इनकम सारी डिडक्शन और एग्जेम्पशन लेने के बाद, मीन्स आप बोल सकते हैं अगर आपकी टैक्सेबल इनकम 7 लाख रुपए तक है, तो यहाँ पर आपको नॉर्मली बेनिफिट मिल जाता है सेक्शन 87A की रिबेट का 20,000 रुपये का। बट देखिए, न्यू टैक्स रिजीम के अंदर ये बिल्कुल क्लियर कट है कि आपको जो रिबेट मिलती है 87A की 20,000 रुपये की, ये आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और जो अदर स्पेशल रेट की इनकम है उनके ऊपर कोई भी बेनिफिट आपको नहीं मिलने वाला है। तो न्यू टैक्स रिजीम में अगर आप जाएंगे तो आपको सेक्शन 87A की रिबेट का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो टैक्स तो आप जानते ही हैं, वो मैं आपके साथ बता चुका हूँ, 15% लगेगा आपको 22 जुलाई से पहले सेल किया है, 23 जुलाई के बाद 20%। वहीं अगर मैं न्यू टैक्स रिजीम में जाता हूँ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में, मीन्स फाइनेंशियल ईयर 25-26 में, तो यहाँ पर अब आपकी इनकम की लिमिट 12 लाख रुपये हो गई है, जहाँ पर कोई टैक्स नहीं लगता है। वहाँ पर भी आपको सेक्शन 87A की रिबेट मिल जाती है 60,000 रुपये की। बट ये 60,000 रुपये की रिबेट भी आपकी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और इसके अलावा कोई भी स्पेशल रेट की इनकम है उसके ऊपर इसका बेनिफिट नहीं मिलता है। तो आप ये बोल सकते हैं, अगर आप न्यू टैक्स रिजीम में जाएंगे तो न्यू टैक्स रिजीम में सेक्शन 87A की रिबेट का बेनिफिट आपको नहीं मिलने वाला है दोनों ही फाइनेंशियल ईयर के अंदर। वहीं अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम में जाएंगे तो 12,500 तक की रिबेट आपको मिल जाएगी। तो देखिए साथियों, इस वीडियो के अंदर मैंने आपको एक क्लैरिटी करने की कोशिश की है कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आपका किस सिचुएशन के अंदर टैक्स फ्री रहेगा, किस सिचुएशन के अंदर आपको 87A की रिबेट मिल जाएगी और कब आपको 87A की रिबेट नहीं मिलेगी। तो आई होप इस वीडियो को देखने के बाद कुछ ना कुछ क्लैरिटी अगर आपको ज़रूर हुई होगी, अगर कुछ कन्फ्यूज़न होगी, अगर नहीं हुई है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा उसका रिप्लाई करने की। तो वीडियो अच्छा लगा तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।